नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए फरवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति, अर्थात ना तो ऐसा माह आया है और ना ही आएगा। लंबे समय की आर्थिक मंदी के बाद शेयर मार्केट से रियल एस्टेट तक हर जगह नई संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों या कोई स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफलताओं के नए द्वार खोलने वाला है फरवरी 2026। क्योंकि इस माह कुंभ राशि में दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और अपार धन योग। इसके अलावा मकर राशि में सूर्य मंगल का योग तो 13 फरवरी तक बना ही रहेगा और उसके बाद मंगल पूरे माह अपनी उच्च की राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह का सुंदर संयोग बड़ा ही दुर्लभ है जो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है अद्वितीय माह। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं। अब गोचर में तो ये राजयोग थोड़े ही समय के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या राजयोग बनाने वाला ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। साथ ही ये भी देखना होगा कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। साथ ही राजयोग बनाने वाले ग्रह का अंशबल कितना है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या 6, 8, 12 भाव में हैं। इन सब के आधार पर यही प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि राजयोग आपको किस तरह का फल देंगे। फिलहाल तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है और इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। देवगुरु वक्री अवस्था में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में देवगुरु वक्री हैं, यानी गुरु का चेष्टा बल कहाँ पर है? सप्तम भाव पर है। अब सप्तम भाव क्या है? आपके विवाह का होता है। तो देवगुरु आपके विवाह का बहुत सुंदर संयोग बना रहे हैं और ये 2 जून तक रहेंगे। यहाँ पर रहते हुए देवगुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है तो 11वें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। और विवाह अगर आपका होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी और विवाह से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। लग्न पर गुरु की दृष्टि है। धनु राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। अब ढैया के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा या डिप्रेशन की स्थितियां बन रही हैं, आपके मन में जो एक नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से गुरु आपको राहत दिलाएंगे। गुरु क्या हैं? ज्ञान के कारक हैं। तो आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। राहु तीसरे भाव में बैठ करके 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वें भाव पर गुरु राहु का संयुक्त प्रभाव होगा। तो इसका फल क्या मिलेगा? अचानक धन प्राप्ति का कोई बड़ा सुंदर योग बन जाएगा। अब आपकी कुंडली में देखिए, मंगल पंचम के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है। किसी पुराने निवेश से आपको इस समय बड़ा लाभ मिल सकता है। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरी बात, सेकंड हाउस पैतृक संपत्ति का होता है। यहाँ पर मंगल सूर्य के साथ बैठे हुए हैं
पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद सुलझ सकता है या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। अब सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हैं मंगल के साथ और सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य से धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। लेकिन ध्यान रहेगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूँ कि 13 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब सूर्य आएंगे तो यहाँ पर राहु सूर्य का ग्रहण दोष बन जाएगा, सूर्य पीड़ित होंगे। 13 फरवरी के बाद अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। पिता की केयर कीजिएगा, देखभाल कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और भूल करके भी उन्हें कष्ट मत दीजिएगा। मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और दोनों का गोचर वाणी के भाव में है। वाणी में उग्रता आ सकती है, इस बात को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी है। देखिए, 7.5 या ढैया कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कष्ट ही दे। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हुए तो 7.5 या ढैया का समय बहुत खराब होता है, बहुत कष्ट मिलते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो चाहे 7.5 हो चाहे ढैया हो, शनि जाते जाते आपको कुछ न कुछ बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। और शनि चौथे भाव में बैठे हैं। आप धनु राशि के जातक हैं, नोट कर लीजिए, 2026 से लेकर के और 3 जून 2027 के बीच में शनि आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का लाभ दे करके ही जाएंगे। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं? तो इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आगे मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा। आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स भेज करके और ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। अब हम बात करेंगे राजयोगों की। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि राजयोग बनाने वाले ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। अब शुक्र राहु का अपार धन योग बन रहा है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर शुक्र आ गए हैं, राहु हैं, बुध हैं। मैं अपने वीडियोस में लगातार आपको बताता आया हूँ कि अगर कुंडली में बुध, शुक्र और राहु का संबंध बन जाए, राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज। शुक्र क्या हैं? शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक। और बुध क्या हैं? बुध हैं वाणी के कारक। इन तीनों का जब संयोजन हो जाए, इन तीनों का जब त्रिग्रही योग बन जाता है, तो फिर वो कला जगत, फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए जबरदस्त लाभ का योग बना देता है। अगर आप किसी भी रूप में कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी रूप में ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर बुद्धि, वाणी और मैनेजमेंट का कार्य है, जहां पर आपकी स्किल, कौशल, चतुराई का यूज़ होना है, प्रयोग होना है, तो ऐसे जातकों को अचानक से बड़ा धन लाभ होने का योग तो बन ही रहा है। शुक्र, राहु, बुध तीनों तीसरे भाव में हैं और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर है। गुरु से राहु का संबंध बन रहा है। यहाँ पर विवाह का ज़बरदस्त योग बन रहा है। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। यहाँ पर मंगल हैं जो कि विदेश के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। तो ये दर्शा रहे हैं कि इस समय आपको विदेशों से
बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। शिक्षा का संबंध विदेश से बन रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, घर से बाहर किसी दूसरे शहर दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब कार्यों के लिए बेहद अनुकूल समय है। मंगल बहुत अच्छा योग बना रहे हैं और आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। अब देखिए, बुध शुक्र का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इनका वास आपके घर में होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपको जीवन भर धन की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आपको नियमित रूप से हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करना होगा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना होगा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना होगा। फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय, आप अगर ये सोचें कि आपने एक दिन सूर्यदेव को जल दे दिया, एक हफ्ते सूर्यदेव को जल दे दिया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। रेमेडी योग आप करें, चाहे सूर्य की करें, चाहे मंगल की करें, चाहे बुध शुक्र राहु शनि गुरु किसी की भी करें, लगातार आपको उपाय करते ही रहना होगा। और एक बार आपने उपाय शुरू कर दिया तो उसे फिर कंटिन्यू रखिए, बीच में ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई व्रत रखा है तो उसे समाप्त करने के लिए फिर समापन विधिवत कीजिए और आरंभ भी शुभ मुहूर्त में विधिवत कीजिए, तभी आपको वांछित लाभ मिल पाएगा। अन्यथा अगर आपने ये सोचा कि 1-2 दिन, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह करके आपको रिज़ल्ट मिल जाए, तो फिर आप केवल सपने ही देखते रहिए, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बुध शुक्र राहु ये तीनों ग्रह आपको आर्थिक दृष्टि से बेहद मजबूत बनाने जा रहे हैं। मंगल प्रॉपर्टी का लाभ देने जा रहे हैं, शनि भूमि भवन वाहन का लाभ देने जा रहे हैं, गुरु विवाह संतान और भाग्य का लाभ देने जा रहे हैं, और केतु महाराज आपको धर्म अध्यात्म की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, बहुत सुंदर संयोग है फरवरी के महीने में। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दे रहा हूं और स्क्रीन पर भी नंबर लिख दे रहा हूं, 90-581-44-128। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार।